हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 11 के आपके चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। नेम ऑफ दिस चैप्टर द टॉकेटिव टॉर्टॉइस। ठीक है, टॉकेटिव का मतलब क्या होता है मैंने बताया था इसकी स्टोरी में, इसके फर्स्ट पार्ट में। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। ठीक है, टॉर्टस बोलते हैं कछुए को। ठीक है, तो एक बातूनी कछुए की ये स्टोरी थी जिसे हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बातूनी कछुआ। ठीक है, ये आपका आरबीएसई क्लास 5th इंग्लिश का 11th चैप्टर है, चैप्टर 11 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी स्टोरी डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि इसमें दो सारस थे। ठीक है, जिनको आप इंग्लिश में जिन्हें क्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, और एक कछुआ था। इसमें कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवा था। ठीक है, और सारस जो दो थे इनका नाम क्या था? और दोनों सारस का नाम था संकट और बिकट नाम के दो सारस थे। ठीक है, अब कम्बुग्रीवा नाम का कछुआ था। एक समय क्या होता है, वहां पर जहाँ झील के किनारे पॉन्ड पे ये रहते थे वहाँ एक साल वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा ना होने के कारण उनकी पॉन्ड जो है सूखने लगती है वो। ठीक है, तो ये तीनों दोस्त होते हैं और ये परेशान हो जाते हैं कि अब ये अगर यहाँ रुकेंगे तो भूखमरी से मर जाएंगे, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो कोई चीज उगेगी भी नहीं, है ना, खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों वहां से एक बड़ी सी लेक पर जाने की योजना बनाते हैं। और फिर क्या होता है, लेकिन सारस तोड़ सकते हैं, क्रेन्स तोड़ सकते हैं, पर कछुआ उड़ नहीं सकता है। तो ये योजना बनाते हैं कि ये कछुए को एक स्टिक की सहायता से ले जाएंगे। ठीक है, एक स्टिक को, एक बड़ी सी डंडी को लेंगे जिसको ये अपनी बीक में, अपनी चोंच में दबाएंगे और कछुआ उस स्टिक को बीच से पकड़ेगा। ठीक है, और इसको कछुआ होल्ड करेगा और ये दोनों उड़ेंगे उस डंडी को लेकर। लेकिन ये कछुए को सलाह देते हैं, टॉर्टस को सलाह देते हैं कि आप बहुत बातूनी है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब हम उड़ रहे होंगे तो आप बोलेंगे नहीं। यदि आप बोलेंगे तो आपसे डंडी छूट जाएगी और आप गिर जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। कछुआ कहता है हाँ ठीक है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। पर जब इन दोनों को गांव वाले उड़ते हुए देखते हैं इस तरह से तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है और वो हंसने लगते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि ये कछुआ जल्दी ही गिर जाएगा नीचे। तो कछुआ से रहा नहीं जाता है, टॉर्टस से रहा नहीं जाता है, और वो उन्हें स्टूपिड कहने के लिए, मूर्ख कहने के लिए अपना मुंह खोल देता है। जैसे ही कछुआ मुंह खोलता है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये हमने कहानी पढ़ी थी। अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट बिना देखे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट इसका देखिएगा, फिर सेकंड पार्ट में एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट में आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, चूज मतलब चुनने हैं, अल्टरनेटिव करेक्ट मतलब सही सही। अल्टरनेटिव कहते हैं मिलते जुलते, एक जैसे। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है द क्रेन्स एंड टॉर्टस वर वरीड अबाउट। ठीक है, जो क्रेन्स थे, सारस थे और कछुआ, ठीक है, ये दोनों किस बात से परेशान थे? ठीक है, वरीड मतलब ये परेशान थे, अबाउट बारे में। किस बारे में ये परेशान थे? बिग लेक के बारे में नहीं, स्टिक के बारे में नो, ड्राइंग पॉन्ड। ठीक है, ये क्यों परेशान थे? क्योंकि जो तालाब था, जिस पोखर पे ये रहते थे, वो सूख रहा था वर्षा ना होने के कारण। ठीक है, वर्षा ना होने के कारण पोखर सूख रहा था। ड्राइंग मतलब सूखना, इसलिए ये परेशान थे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप सी भरोगे। ठीक है, यहाँ पे आप सी भरो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा गया है कि हु स्पोक टू मच। ठीक है, स्पोक मतलब बात करना, स्पीक का ये पास्ट फॉर्म स्पोक होता है। ठीक है, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, कौन बहुत ज्यादा बात करता था? हु मतलब कौन। ठीक है, कौन बहुत ज्यादा बात करता था? तो कौन बहुत ज्यादा बात करता था? सबसे ज्यादा बात कौन करता था? कछुआ करता था। ठीक है, तो आप टॉर्टस को बताएंगे बहुत ज्यादा बात करता था, क्योंकि कछुआ कैसा था? बातूनी था। इस स्टोरी में कछुआ बहुत ही बातूनी था। ठीक है, तो आप इसमें सी ऑप्शन भरेंगे कि टॉर्टस है वो बहुत ज्यादा बात करता था, टॉर्टस बहुत ज्यादा बातूनी था। ठीक है, बी में
से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। से मतलब बताइए, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, आपको सत्य और असत्य बताने हैं कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द टॉर्टस हेल्प द क्रेन्स। ठीक है, जो टॉर्टस था उसने हेल्प मतलब क्रेन्स की मदद की थी। ठीक है, टॉर्टस हेल्प्ड द क्रेन। ठीक है, दूसरा है द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि जो टॉर्टस जो था इसने तो क्रेन की हेल्प नहीं की थी। ठीक है, जबकि क्रेन्स जो थे सारस थे वो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, इसको लकड़ी की सहायता से इसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला तो आपका क्या होगा, ये वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे फॉल्स लिख दीजिए या क्रॉस कर दीजिए, किसी भी लिख दीजिए। ठीक है, चाहे फिर आप एफ कर दीजिए, आप जो भी करें। ठीक है, नेक्स्ट है पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन। जो पॉन्ड था, पोखर था, वो सूखना शुरू हो गया था। ड्राई मतलब सूखना, स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाना, एज देयर वाज नो रेन किस लिए सूखना शुरू हो गया था, क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बात तो सही है, तो आप इस पे राइट करेंगे या फिर टी बना लेंगे। ठीक है, तो ये वर्षा नहीं हुई थी जिसके कारण पॉन्ड सूखना शुरू हो गया था। ठीक है, थर्ड इज टॉर्टस हेल्ड द स्टिक एट द वन एंड। ठीक है, वन एंड का मतलब होता है एक आखिरी छोर पर। जैसे ही लकड़ी है तो इस आखिरी छोर पर क्या कछुए ने लकड़ी को पकड़ा था? नहीं, कछुए ने तो लकड़ी को बीच में पकड़ा था ना, मिडिल में, है ना। आखिरी में तो दोनों सारस ने पकड़ रखी थी लकड़ी। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया कि टॉर्टस हेल्ड द स्टिक। हेल्ड मतलब पकड़ना, स्टिक कहते हैं लकड़ी को, वन एंड, तो ये बात तो गलत है क्योंकि कछुए ने बीच में लकड़ी पकड़ी थी, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो आप क्रॉस बना लीजिए, चाहे एफ लिख दीजिए या फिर पूरा फॉल्स लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्पेलिंग देख के। फोर्थ इज पीपल इन द विलेज वर फुलिश। ठीक है, फुलिश कहते हैं मूर्ख को, विलेज कहते हैं गांव को। ठीक है, पीपल कहते हैं लोगों को। ठीक है, क्या गांव के लोग मूर्ख थे? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था, गांव के लोग मूर्ख थोड़ी तरह थे। ठीक है, तो गांव के लोग मूर्ख यहाँ पूछा गया है, गांव के लोग मूर्ख थे? तो नहीं, गांव के लोग मूर्ख नहीं थे, तो आप इसको भी क्रॉस करेंगे क्योंकि ये भी गलत है। ठीक है, या फिर यहाँ पे एफ बना लोगे या पूरा फॉल्स लिख लोगे। ठीक है, फिफ्थ इज द टॉर्टस कैप्ट इट्स माउथ शट एंड रीच्ड द बिग लेग। क्या जो टॉर्टस था, टॉर्टस कैप्ट इट्स माउथ शट, क्या टॉर्टस ने, कछुए ने अपने मुंह को बंद रखा था? शट मतलब बंद रखना, मुंह कहते हैं माउथ को, कैप्ट मतलब रखा था। कछुए ने अपने मुंह को बंद रखा था। एंड रीच्ड मतलब पहुंच जाना। ठीक है, रीच मतलब पहुंच जाना, रीच्ड मतलब पहुंच गया था बिग लेक। ठीक है, बड़े से झील पर। कछुए ने अपना मुंह बंद रखा था और वो बड़े झील पे पहुंच गया था? ऐसा तो नहीं था, कछुए ने तो अपना मुंह खोल दिया था और वो रास्ते में गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो इसको भी आप क्रॉस करेंगे या फिर एफ फॉल्स के लिए एफ बना लोगे या पूरा फॉल्स लिख लोगे। ठीक है, लास्ट इज वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। ठीक है, वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए। थिंक मतलब सोचना, हमें सोचना चाहिए। बिफोर सेइंग समथिंग, कुछ भी बोलने से पहले। सेइंग मतलब कहने से पहले, समथिंग मतलब कुछ भी, बिफोर मतलब पहले, थिंक मतलब सोचना चाहिए, बी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए। ठीक है, कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर हम बिना सोचे बोलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, जो कछुए का हुआ था। ठीक है, कछुआ भी अगर सोचकर बोलता तो वो गिरता नहीं और उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो हमें भी कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका ट्रू है, तो आप राइट का निशान लगाइए या फिर टी बना लीजिए ट्रू के लिए। ठीक है, जो भी आप करें इस बॉक्स में कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, हु हेल्प द टॉर्टस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू
बिग लेक। ठीक है, किसने कछुए की मदद की थी? ठीक है, कौन कछुए की मदद कर रहा था? टॉर्टस कहते हैं कछुए को, टेकिंग मतलब ले जाने में, हिम मतलब उसे, किसी कछुए को, फ्रॉम पॉन्ड कहाँ से? पोखर से, एक बड़े झील पर। ठीक है, कछुए को बड़े झील पर पोखर से ले जाने में कौन मदद कर रहा था? तो कौन मदद कर रहा था इसकी? तो इसका दोनों सारस क्रेन से मदद कर रहे थे। तो इसका आंसर आप फर्स्ट का लिखेंगे कि 2 क्रेन्स। ठीक है, दो जो क्रेन्स थे, 2 क्रेन्स, नेम्स जिनके नाम क्या थे? संकट एंड विकट। ठीक है, संकट और विकट नाम की दोनों सारस हेल्प द टॉर्टस, वो मदद कर रहे थे टॉर्टस की, कछुए की, इन टेकिंग, टेकिंग मतलब ले जाने में, हिम मतलब उसे, किसी कछुए को, फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। ठीक है, पॉन्ड से बड़े से झील पर, पोखर से बड़े से झील पर कछुए को ले जाने की मदद संकट और विकट नाम की सारस कर रहे थे। ठीक है, तो 2 क्रेन्स नेम्स क्या लिखेंगे आप? 2 क्रेन्स नेम्स संकट एंड विकट, संकट एंड विकट नाम के 2 सारस, 2 क्रेन, हेल्प द टॉर्टस मदद कर रहे थे कछुए की, इन टेकिंग हिम उसे ले जाने में, फ्रॉम पॉन्ड्स टू द बिग लेक। ठीक है, पोखर से बड़े से झील पर ले जाने में उसकी मदद कर रहे थे। ठीक है, तो आप वीडियो को होल्ड डाउन कर लेना और इनके आंसर आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, सेकेंड इज आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई विचार नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई विचार नहीं है। हु सेड दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया? ठीक है, हु सेड दिस, किसने ये कहा था? हु मतलब किसने, किसने, सेड मतलब कहना, दिस ये किसने, ये किसी कहा था, हु सेड दिस किसने कहा, एंड व्हाट वाज द आइडिया, और ये आइडिया क्या आइडिया है, क्या विचार है? ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप दोगे कि द टॉर्टस सेड दिस, टॉर्टस ने ये बात कही थी कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई विचार नहीं है। द टॉर्टस सेड दिस, टॉर्टस ने ये कहा था। द आइडिया वाज टू फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक। ठीक है, तो क्या आइडिया था ये? टॉर्टस सेड दिस, तो टॉर्टस ने ये कहा था कि द आइडिया वाज ऑफ फ्लाइंग अवे। ठीक है, फ्लाइंग अवे, दूर तक उड़ने का आइडिया किसका था? किसने आइडिया दिया था कि वो कैसे उड़ के जा सकता है? ठीक है, आइडिया कहते हैं विचार को, फ्लाइंग मतलब उड़ के जाना, अवे मतलब दूर। ठीक है, द आइडिया वाज ऑफ फ्लाइंग अवे, दूर तक उड़ के जाने का आइडिया, टू द लेक, लेक से। ठीक है, होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक बड़ी सी स्टिक को पकड़कर जाने का आइडिया किसका था? ये टॉर्टस का आइडिया था। आई हैव नो आइडिया, मुझे विचार नहीं है। हु सेड दिस, किसने ये कहा था? ये बात तो टॉर्टस ने कही थी। ठीक है, तो झील पर जाने के लिए एक लंबी लकड़ी को पकड़कर उड़ने का विचार किसका था? ये विचार कछुए का था। ठीक है, कछुए ने ये विचार दिया था कि एक लंबी सी लकड़ी को पकड़कर उड़कर झील पर जाया जा सकता है। ठीक है, तो टॉर्टस सेड दिस, टॉर्टस ने ये कहा था। द आइडिया वाज ऑफ फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक, बड़ी सी स्टिक, बड़ी सी लकड़ी। ठीक है, एक लॉन्ग स्टिक का मतलब होता है एक ऐसी लंबी पतली लकड़ी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। थर्ड इज द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बाय। ठीक है, जो पोखर था वो क्यों शुरू हो गया था सूखना? स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाना, टू ड्राई, ड्राई मतलब सूखना। तो जो पोखर था वो सूखना क्यों शुरू हो गया था? ठीक है, बाय मतलब क्यों, तो पोखर क्यों सूखने लगा था? क्योंकि उस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी। जब वर्षा नहीं होगी तो पोखर सूखेगा, तालाब सूखेगा। ठीक है, तो जो भी तालाब होंगे, झीलें होंगी, नदियां होंगी, सभी सूखेंगी, और जो छोटी छोटी जगह सबसे पहले सूखेंगी, है ना। तो पोखर छोटा होता है तो वो सबसे पहले सूखेगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? थर्ड का। ठीक है, ये आपके थर्ड का आंसर है। थर्ड का आंसर आप दोगे द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, पॉन्ड सूखना स्टार्ट हो गया था, पोखर सूखना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि।
क्योंकि देयर वाज नो रेन, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं हुई थी। ठीक है, पॉन्ड जो पोखर था वो इसलिए सूखना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी। ओके, ये थर्ड का आंसर आप लिखेंगे। फोर्थ इज व्हाट डिड द cranes advise the tortoise when they took him to the big lake। ठीक है, What did the cranes advise, जो क्रेन्स थे, सारस थे, उन्होंने क्या सलाह दी थी। एडवाइस कहते हैं सलाह को। ठीक है, एडवाइस कहते हैं सलाह को। तो सारस ने क्या सलाह दी थी, टॉर्टस मतलब कछुए को, जो दोनों सारस थे उन्होंने कछुए को क्या सलाह दी थी। When they took him, जब वो कछुए को ले जाएंगे, when मतलब जब, दे मतलब वो, took him जब वो उन्हें लेकर जाएंगे, took मतलब लेके जाना, to the big lake एक बड़ी सी लेक पर, बड़ी सी झील पर जब उन्हें वो लेकर जाएंगे, कछुए को ले जाएंगे, तो उन्हें क्या एडवाइस दी थी उन्होंने कि कछुए को क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों सारस ने क्या कहा था कि आप बहुत बोलते हैं, आप बहुत टॉकेटिव हैं, इसलिए आपको अपना मुंह बंद रखना है, मुंह नहीं खोलना है। ठीक है, मुंह बंद करके रखना है। अगर आप मुंह खोल दोगे तो आप गिर जाओगे और आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये उन्होंने सलाह दी थी। तो आज का आंसर आप क्या लिखेंगे। When the cranes took tortoise to the big lake। ठीक है, जब क्रेन्स, जब दोनों जो सारस थे वो ले जा रहे थे, टुक टॉर्टस कछुए को ले जा रहे थे एक बड़ी सी लेक पर, बिग लेक मतलब बड़ी झील पर। दे एडवाइस हिम, तो उन्होंने कछुए को सलाह दी थी। ठीक है, टू कीप हिज माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखने की, कीप मतलब रखने के लिए, माउथ मतलब मुंह, शट मतलब बंद रखने की सलाह दी थी। वाइल फ्लाइंग, कब, उड़ने के दौरान। ठीक है, उड़ने के दौरान वो अपना मुंह बंद रखे, ऐसी सलाह दोनों सारस ने दी थी कछुए को। ओके, तो इसका फोर्थ का आंसर आप लिखेंगे। When the cranes took tortoise to the big lake, they advised him to keep his mouth shut while flying। ठीक है, उड़ने के दौरान वो अपना मुंह बंद रखे, ऐसी सलाह दी थी उन्हें कछुए को सारस ने। ठीक है, फिफ्थ इज शुड बी टॉक टू मच। ठीक है, शुड वी टॉक टू मच, क्या हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, टॉक मतलब बोलना। ठीक है, क्या हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। इफ़ यस, यदि हाँ। ठीक है, यदि आप हाँ में आंसर करते हैं तो आपको रीजन बताना है कि वाई। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, ठीक है, तो आप बताइए कि आपको क्यों ज़्यादा बोलना चाहिए। इफ़ नो, यदि आपको लगता है नहीं हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो आप बताइए कि वाई नॉट, हमें ज़्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए। वाई नॉट मतलब क्यों नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वाई मतलब क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे। आंसर में आप लिखोगे वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि बहुत ज़्यादा बोलने का नतीजा क्या होता है। बहुत ज़्यादा बोलने का नतीजा हमेशा ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, टॉक टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, नॉट मतलब नहीं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट लूज द सेंस ऑफ द टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने से क्या होगा कि हम अपने विषय पर पकड़ खो देंगे। ठीक है, क्योंकि ये विषय के अर्थ को खो देता है। लूज मतलब खो देना। ठीक है, लूजेस का मतलब होता है खो देना। सेंस कहते हैं कारण को। ठीक है, ऑफ टॉपिक, टॉपिक कहते हैं किसी भी विषय के। ठीक है, विषय के सेंस को भी ये खो देता है। सेंस का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, सेंस का मतलब क्या है, अर्थ। टॉपिक कहते हैं विषय को। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा बोलने से क्या होगा, बिकॉज अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो इससे क्या होगा कि हम अपने विषय पर, अपने विषय पे पकड़ खो देंगे, उसके अर्थ को खो देंगे। लूज मतलब खो देना। इट मे कॉज हार्म टू अस, ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है, हार्म कहते हैं नुकसानदायक, टू अस मतलब हमारे लिए, कॉज मतलब कारण। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए,
बिकॉज मतलब क्योंकि इट लूजेस द सेंस ऑफ टॉपिक, ठीक है, ये विषय पर हमारी पकड़ को खो देता है, विषय पर हमारी उतनी अच्छी फिर पकड़ नहीं रहती, हम अपनी बात जो कहते हैं वो प्रभावित तरीके से नहीं कह पाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हम अपनी बात को अर्थपूर्ण तरीके से नहीं कह पाएंगे, ठीक है, और हम कुछ भी बोल देंगे। इट मे कॉज हार्म टू अस, ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। इनको सबको आपको नोटबुक में अपनी नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 4 एक्टिविटी सेकेंड, ठीक है। एक्टिविटी सेकेंड में आपको क्या करना है, मैच द वर्ड कॉलन, आप कॉलन ए कॉलन बी दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है, दियर मीनिंगफुल कॉलन, ठीक है, इनके मीनिंगफुल कॉलन से आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था ना, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत बातूनी, ठीक है, कछुआ बहुत बात करता था, ठीक है। तो आप क्या पढ़े लिखेंगे, इसमें क्या दोगे, चैटर बॉक्स। आप देख लीजिए बातूनी किसके लिए आया है, बातूनी का दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अनवाइज या हैविंग नो विजडम। तो अनवाइज का मतलब होता है जो बुद्धिमान ना हो, ठीक है। और वाटर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड, इसका मतलब होता है बादलों से जब पानी गिरता है ना उसे वर्षा बोलते हैं। लैंड कहते हैं जमीन को, थॉट कहते हैं आइडिया को। आ लॉन्ग थिंग, ठीक है, लॉन्ग थिंग, पीस ऑफ वुड, एक लंबी सी चीज, लंबी पतली चीज जो कि लकड़ी की बनी होती है, उसे हम छड़ी कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, स्टिक बोलते हैं। आ स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, ठीक है, स्टेट बिना भोजन के रहना, ठीक है, बिना भोजन के तो रहने को स्टारवेशन कहते हैं, ठीक है। वन हु टॉक टू मच, अब देखिए मिल गया ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे चैटर बॉक्स कहते हैं, पूरे समय कुछ ना कुछ बोलता रहे, ठीक है। तो वन हु टॉक्स टू मच, जो एक बहुत ज्यादा बोलता हो, ठीक है। स्टारवेशन का तो है पता चल गया, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, जहाँ भोजन की कमी हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे इसमें, द स्टेट, ऐसी परिस्थिति, द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, जब हमें बिना खाना खाए रहना पड़े, एक ऐसी परिस्थिति जब हमें बिना भोजन किए रहना पड़े, उसे बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है थॉट, विचार, ठीक है, आइडिया का मतलब विचार होता है, थॉट का मतलब भी विचार होता है, ठीक है। फुलिश, फुलिश कौन व्यक्ति होता है, जो मूर्ख हो, फुलिश किसको बोलते हैं, मूर्ख को। तो अ लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स बोलते हैं चिड़ियों की लंबी चोंच को। तो फुलिश कौन व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान नहीं होगा। और अनवाइज का मतलब होता है जो बुद्धिमान ना हो, जो मूर्ख हो, ठीक है। तो फुलिश का मतलब अनवाइज या हैविंग नो विजडम, जिसके पास बुद्धि ना हो, ठीक है। बीक, बीक किसको बोलते हैं, बीक का मतलब होता है पक्षियों की लंबी चोंच को। तो आ लॉन्ग माउथ ऑफ वर्ड्स, ठीक है, चिड़ियों की जो चोंच होती है ना उसको बीक बोलते हैं। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, लैंड, जमीन, ठीक है, अर्थ को जमीन बोलते हैं ना, लैंड बोलते हैं। रेन, रेन का मतलब क्या होता है, वाटर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड, जब आसमान से छोटी छोटी पानी के बूंदें गिरती हैं तो उसे रेन कहा जाता है। तो रेन का मतलब होता है वाटर ड्रॉप, छोटी छोटी पानी की बूंदें। स्टिक, स्टिक किसको बोलते हैं, अ लॉन्ग थिन, लॉन्ग लंबी सी, लंबी और पतली लकड़ी, ठीक है, जो कि वुड मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा हो, लकड़ी का एक टुकड़ा जो लंबा और पतला हो, उसे स्टिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक में मैच कर लेंगे इनको, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड, अब थर्ड एक्टिविटी में आपसे क्या पूछा गया है, लुक एट द सेंटेंस, लुक मतलब देखना, सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं इन्हें आप देखिए। गिवन बिलो, गिवन बिलो मतलब नीचे जो दिए गए हैं, फ्रॉम टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, ठीक है, इनको टेक्स्ट को और इनकी मीनिंग को आप समझने का प्रयास कीजिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, मीनिंग मतलब इनके अर्थ को आप समझिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, हम भूखमरी से मर जाएंगे, ठीक है। वी विल डाई, डाई मतलब मर जाना, स्टारवेशन कहते हैं भूखमरी को, हम स्टारवेशन मतलब भूखमरी से मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है, ठीक है। फिर दैट फुलिश टॉर्टस विल सर्टेनली फॉल ऑफ, ठीक है, जो मूर्ख कछुआ है, फुलिश मतलब मूर्ख,
टॉर्टस बोलते हैं कछुए को, विल मतलब होगा, सर्टेनली मतलब अचानक से, फॉल मतलब गिर जाएगा, ऑफ, ठीक है। सर्टेनली कहते हैं अचानक को, अभी आप याद रखेंगे, सर्टेनली वो अचानक से गिर जाएगा। थर्ड इज आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, मैं ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं करूँगा। ये कछुए ने कहा था आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात मैं नहीं करूँगा। जब सारस ने उन्हें उसे एडवाइस दी थी कि आप बोलना मत, है ना, तब उसने कहा था। इन द अबव सेंटेंस, जो हमने ऊपर सेंटेंस देखे हैं, विल शैल, इनमें किसका उपयोग हुआ है, विल और शैल का, ठीक है। देखिए इन सारे सेंटेंस में विल यूज हुआ है और शैल यूज हुआ है, ठीक है। हैज बीन यूज टू से अबाउट द एक्शन, किस लिए यूज किया गया है, एक्शन को बताने के लिए, ठीक है। विच विल हैपेंड इन फ्यूचर टाइम, कौन सा एक्शन बता रहा है, फ्यूचर में, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बताने का काम कर रहा है विल और शैल, ठीक है। वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम, ठीक है, इसमें हम फ्यूचर टाइम, भविष्य के समय की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी यूज्ड विल और शैल, विल और शैल का यूज करके हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली, अक्सर, शैल इज यूज्ड विद आई, ठीक है। जनरली जो शैल का इस्तेमाल होता है किस लिए होता है, आई के साथ होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमने देखा वी के साथ शैल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और एंड वी एंड विल विद अदर पर्सन लाइक यू, सी, ही, सी और इट, ठीक है। जबकि जो शैल है इसका यूज किस किस के साथ हम कर सकते हैं, शैल का यूज कह रहे हैं हम आई और वी के साथ करेंगे, ठीक है। जनरली जो शैल है इसका यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। एंड विल का इस्तेमाल, और विल का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, अदर पर्सन्स के लिए करते हैं, दूसरे लोगों के लिए करते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा, यू आएगा, ही, सी, इट, ठीक है। यू और ही, सी, इट के साथ हम विल का उपयोग करते हैं, ठीक है। दे एंड नेम, और दे और नाम के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। इन मॉडर्न इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश में विल बी यूज्ड वेरी लार्जली, ठीक है। जबकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ना कि शैल का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको विल और शैल भरना है, ठीक है। अब अभी हम ऊपर सीख चुके हैं कि हम विल किस किस के साथ लगाएंगे और शैल किस किस के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें विल और शैल का उपयोग यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विल और शैल का उपयोग करेंगे तो पहला क्या है, आई डैश स्टडी इन क्लास 6 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्लास 6 में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, हमने अभी ऊपर पढ़ा था जनरली हम आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल, आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, जनरली शैल लगाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आई वी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या भरोगे, शैल भरोगे, ठीक है। यहाँ पे आप शैल को फिल करेंगे, ठीक है। फिर इंडिया डैश बी सुपर पावर इन 2025, ठीक है। 2025 तक इंडिया जो भारत है वो सुपर पावर बन जाएगा, ठीक है। तो इंडिया नाम आ गया, यहाँ देखिए अभी हमने ऊपर देखा था कि ही, सी, इट और यू और दे किसी के नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, विल का उपयोग करेंगे, ठीक है। विल आया है ना कि ही, सी, इट, यू और किसी का नाम हो या दे हो तो उसके साथ हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, इंडिया विल बी मतलब हो जाना, ठीक है। विल का मतलब क्या है, हो जाना, तो विल बी, ठीक है। इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2025 2025 तक हमारा देश इंडिया है वो क्या हो जाएगा, सुपर पावर हो जाएगा, विल भी हो जाएगा। यहाँ पे स्टडी भी कर लीजिए पूरा करने के लिए, ठीक है। STUDY
DY स्टडी, ठीक है। फिर थर्ड में विराट कोहली। अब विराट कोहली देखिए नाम है, अभी हमने ऊपर देखा था ना, किसी नाम के साथ भी विल आएगा, ठीक है। लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का नेतृत्व विराट कोहली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या भरेंगे, विल भरेंगे, ठीक है, विल लीड। तो यहाँ पर भी आपको क्या भरना है, विल भरना है, ठीक है, विल लीड, ठीक है, विल लीड। विराट कोहली विल लीड इंडियन क्रिकेट टीम। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बाद, ठीक है। फोर्थ इज तान्या। आप देखिए तान्या भी नाम है, ठीक है, तो तान्या भी नाम है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, विल आएगा। तान्या विल बाय अ न्यू पेन टुमारो। तान्या कल नया पेन खरीदेगी, ठीक है। तान्या विल बाय न्यू पेन टुमारो। तान्या विल बाय अ न्यू पेन टुमारो। तान्या कल नया पेन खरीदेगी, ओके। फिफ्थ इज यू। अभी हमने देखा था यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ हमने देखा था ऊपर कि, अभी ऊपर आप देख लीजिए एक बार कि यू के साथ क्या क्या आने के लिए बात कही थी। यू देखिए यहाँ पे यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम, इन सब के साथ विल आएगा, ठीक है। सिर्फ दो को छोड़कर, आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल आएगा, ऐसे करके याद रखिए आप, ठीक है। सिर्फ आई और वी को छोड़ के सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पे आप विल भरेंगे, विल लर्न, ठीक है, विल लर्न। You will learn about many inventions in near future, ठीक है, आने वाले भविष्य में, ठीक है। नियर फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले भविष्य में, नियर फ्यूचर मतलब आने वाले भविष्य में। वी विल लर्न, हम सीखेंगे, ठीक है, वी विल लर्न मतलब हम सीखेंगे। अबाउट, अबाउट मतलब बारे में। मैनी इन्वेंशन, बहुत सारे आविष्कार के बारे में, ठीक है। आने वाले, नियर भविष्य में आने वाले बहुत सारे आविष्कार होंगे जिनको हम सीखेंगे, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन के बारे में, बहुत सारे आविष्कार के बारे में हम सीखेंगे जो कि नियर फ्यूचर में, जल्दी ही फ्यूचर में आने वाले हैं, ठीक है। एक्टिविटी फोर्थ एक्टिविटी में देखिए आपको खुद से करनी है ये एक्टिविटी, मैं बस समझा दूं आपको। लिखा क्या है यहाँ पे, लेट्स प्ले अंताक्षरी। आप सभी अंताक्षरी को जानते होंगे, ठीक है, आप बच्चों ने खेली भी होगी स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ या घर में भी खेली होगी, ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ खेली होगी, ठीक है। तो अ क्लास, एक क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, ठीक है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक आपको ए और एक बी में, ठीक है। जैसे देखो ए ग्रुप यहाँ बना हुआ है और बी ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ए और बी ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, आपकी क्लास को 2 पार्ट में। फिर क्या करना है, अ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप वुड स्पीक आउट अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। अब आपकी क्लास का जो पहला ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप होगा, वो खड़ा होगा और एक वर्ड बोलेगा जो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप स्पीक करेगा, स्पीक आउट मतलब बोलेगा एक वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से एक वर्ड बोलेगा, ठीक है, जो भी उसे याद होगा। देन द स्टूडेंट फ्रॉम अदर ग्रुप, फिर क्या होगा, ग्रुप बी वाला जो बच्चा है वो विल स्पीक अ न्यू वर्ड दैट स्टार्ट विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, ठीक है। सेकेंड ग्रुप का, जो बी ग्रुप का बच्चा होगा, वो दूसरा वर्ड बोलेगा, पर क्या कंडीशन होगी, जैसे फर्स्ट ग्रुप ने बोला पॉन्ड, ठीक है, तो पॉन्ड का एंडिंग हो रहा है डी से, डी से आखिरी हो रहा है ना पॉन्ड, तो डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है ये बी क्लास का बच्चा बोलेगा, बी ग्रुप का बच्चा बोलेगा, ठीक है। तो पॉन्ड डी से एंड हो रहा है, तो डाइड डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डाइड बोलेगा, ठीक है, डाई मतलब मरना, ठीक है। अब नाउ अ स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, अब फर्स्ट ग्रुप का जो बच्चा होगा ग्रुप ए का, स्पीक वुड स्पीक द वर्ड बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर, ठीक है। अब वो कौन सा वर्ड बोलेगा, जो इसके लास्ट लेटर से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए डाई का लास्ट लेटर क्या है, डाई का लास्ट लेटर ई है,
ठीक है, डाई का लास्ट लेटर क्या है, ई है। तो फर्स्ट ग्रुप का बच्चा अब ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड को बोलेगा। तो ई से क्या स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश। ठीक है, अब इसी तरह से फिर सेकंड ग्रुप का बच्चा बोलेगा इसके लास्ट लेटर से जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड बोलेगा। जैसे लास्ट में क्या आया है, एच आया है, तो एच से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, होटल। ठीक है, तो एच से शुरू होने वाले वर्ड बोलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, ये गेम है और कुछ नहीं है, इसे आप ट्राई करिएगा अपने दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ मिलकर खेलिएगा ऐसे। नेक्स्ट एक्टिविटी फिफ्थ, और ये लास्ट है। ठीक है, चलो एक और एक्टिविटी से लास्ट कर लेते हैं। हियर इज अ फॉर्मेट ऑफ एन इंफॉर्मेशन लेटर। ठीक है, यहाँ पर एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, एक लेटर यहाँ पर बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई जानकारी दी गई है पत्र के माध्यम से। कंप्लीट द लेटर, आपको क्या करना है, इस लेटर को कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, टेलिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बताना है अबाउट योर फ्यूचर प्लान। ठीक है, अपने दोस्त को अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में आपको बताना है। फ्यूचर प्लान कहते हैं भविष्य की योजना। ठीक है, अपने दोस्त को आपको अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताना है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए हैं जो आपकी मदद करेंगे इसको करने में। ठीक है, प्रिपेयर, आपको यूज करना है प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जैसे एक लाइन आप यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना। ठीक है, फॉलो बाय टीचर एडवाइस, अपने अध्यापकों की सलाह को फॉलो करना, अपने अध्यापकों की सलाह मानना। ठीक है, स्टडी सिंसियरली, सिंसियरली बोलते ध्यान पूर्वक। ठीक है, सिंसियरली मतलब होता है गंभीरता से ध्यान पूर्वक पढ़ाई करना। ठीक है, फिर गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडी, आप पढ़ाई को ज़्यादा समय दें। ठीक है, आप एक्स्ट्रा समय दें पढ़ाई को। इस तरह के वर्डों को यूज करते हुए आपको बनाना है। देखिए यहाँ एक फॉर्मेट आपको दिया है, बीच की लाइन आपको लिखनी है। पहला क्या है, शिवा। ठीक है, शिव सदन, शिव सदन नारी मोहल्ला, शिव सदन नारी मोहल्ला और शाहबाद। ठीक है, ये एड्रेस है। डेट कौन सी, 21 नवंबर 2016, या आप 2021 कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेट से आप चेंज कर लीजिएगा। ये तो एड्रेस का फॉर्मेट हो गया। फिर माय डियर पूजा या डियर पूजा, आप यहाँ पे लिखेंगे माय डियर पूजा या फिर डियर पूजा, मेरी प्रिय पूजा। ठीक है, मेरी प्रिय पूजा। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट वेल हियर, क्वाइट वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा होना, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। हियर मतलब यहाँ पे। एंड होप, और आशा करता हूँ, होप मतलब आशा करना। दैट कि यू विल आल्सो बी फाइन देयर, आप भी वहाँ अच्छे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ बहुत अच्छे होंगे। यू आस्क मी अबाउट माई फ्यूचर प्लान, आपने मुझसे मेरी भविष्य योजना के बारे में पूछा था। ठीक है, यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा था, अबाउट मतलब बारे में, माई फ्यूचर प्लान, मेरी भविष्य की योजना के बारे में आपने मुझसे पूछा था। आफ्टर पासिंग फिफ्थ क्लास, फिफ्थ क्लास पास करने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, फिफ्थ क्लास पास करने के बाद में आई विल वांट, ठीक है, आई विल वांट टेक एडमिशन, टेक मतलब लेना, एडमिशन मतलब आपको पता ही होगा। तो आई वांट में चाहता हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, इनटू नवोदय विद्यालय। ठीक है, मैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये आपको फॉर्मेट दिया गया है। फिर नीचे आपको दिया गया है नाउ राइट टू मी, अब आप मुझे लिखिए वियर यू विल गो इन विंटर वेकेशन। फिर पूछते हैं कि आप अब मुझे बताइए कि आप विंटर वेकेशन में कहाँ जाएंगे, सर्दियों की छुट्टी में कहाँ जाओगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, मेरा कन्वे मतलब सूचित करना, अपने पेरेंट्स को मेरा
मेरी शुभकामनाएं आप दीजिए। योर फ्रेंडली, आपका दोस्त, या योर प्रिय दोस्त, योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, या योर लविंग फ्रेंड, आप जो भी लिखें, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं। बीच का मैटर आपको लिखना है, ठीक है। जो ऊपर का दिया गया है लेटर में नीचे का है और बीच का आपको लिखना है। तो अब ये इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे आई शैल प्रिपेयर ऑफ माई एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए बॉक्स में आपको चीज़ें दी गई थी ना, यहाँ से आपको देखकर लिखना है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ आप बीच का आप लिखोगे आई शैल प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूँगा, ठीक है। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है। आई शैल प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, आई शैल फॉलो माई टीचर्स एडवाइस, मैं अपने अध्यापकों की सलाह का अनुसरण करूँगा, ठीक है। मैं अपने अध्यापकों की सलाह मानूंगा, अपने अध्यापकों की सलाह का अनुसरण करूँगा। एडवाइस कहते हैं सलाह को, फॉलो मतलब अनुसरण करना। आई शैल स्टडी सिंसियरली, ठीक है, और मैं गंभीरता से पढ़ाई करूँगा, मैं ध्यान से पढ़ाई करूँगा, ठीक है। मैं सीरियस होकर पढ़ाई करूँगा, सिंसियरली मैं स्टडी करूँगा। आई शैल गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडी, मैं अतिरिक्त समय अपनी पढ़ाई को दूंगा, मैं अपनी पढ़ाई को अधिक समय दूंगा। आई एम श्योर, मुझे निश्चित ही, मुझे विश्वास है। आई एम श्योर का मतलब मुझे भरोसा है। अबाउट माई सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में, मुझे अपनी सफलता के बारे में पूरा भरोसा है। आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। आई इनवाइट यू टू विजिट माई प्लेस ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा सर्दी की शीतकालीन वेकेशन के दौरान, शीतकालीन छुट्टियों के दौरान मैं तुम्हें अपने स्थान पर बुलाऊंगा, ठीक है। नाउ मतलब अब, राइट टू मी, अब आप मुझे बताइए, वियर यू विल गो इन विंटर वेकेशन, आप शीतकालीन छुट्टियों में कहाँ जाओगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, हमारी शुभकामनाएं, हमारे बेस्ट रिगार्ड जो है वो अपने पेरेंट्स को दीजिए। अपने माता पिता को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना, ठीक है। अपने माता पिता को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है। अपने माता पिता को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना। योर्स फ्रेंडली, आपका दोस्त, या योर्स लविंगली, ठीक है, तुम्हारा प्रिय दोस्त, आपका प्रिय दोस्त, या फिर लविंग फ्रेंड, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्त के लिए नीचे आप अपना नाम लिखिए, साना, ठीक है। अब इन्होंने पूछा था कि आप सर्दियों में क्या कर रहे हैं शीतकालीन में, तो अब आपको रिप्लाई करना है, एक लेटर आपको फिर से लिखना है। इमेजिन, आप कल्पना करिए, इमेजिन मतलब कल्पना करिए, दैट यू आर पूजा, कि आप पूजा हैं, आप कल्पना करिए कि आप पूजा हैं। राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है। टू सना, आपको सना के लिए एक लेटर लिखना है। इन रिप्लाई टू द अबव लेटर, जो ऊपर एक लेटर दिया गया है उसके जवाब में। इन द बॉक्स विद फॉर्मेट इज प्रोवाइडेड टू यू, जो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कराया गया था बॉक्स के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे जगह दी गई, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस आप यहाँ अपना लिखेंगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी आपको, आपका जो कुछ भी एड्रेस हो, ठीक है। यहाँ आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप राजस्थान, कोटा, जयपुर जहाँ भी हैं वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट आप चेंज करोगे, ठीक है। डेट आप, जो भी आपकी डेट है वो आप लिख सकते हैं, जैसे आज की डेट है, ठीक है, तो आज की डेट आप डाल सकते हो, ठीक है। आज की डेट जो भी है, ठीक है। इस तरह से आप आज की डेट आप यहाँ डाल दीजिए, 2000 लिखा है, 21 यहाँ पे कर दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ डेट डाल देंगे। यहाँ जो भी आपका एड्रेस हो वो यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे आप, ठीक है। एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद आपको ये लिखना है कि माय डियर
साना, ठीक है, आपको लिखना है माय डियर साना, आप साना को लिख रहे हैं माय डियर साना, आई एम क्वाइट वेल, ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, हियर मतलब यहाँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ, एंड थिंक दैट यू आर सेलिंग इन द सेम बोट देयर, ठीक है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि दैट यू आर आल्सो गुड देयर, आप भी वहाँ अच्छे होंगे, ठीक है, आप भी वहाँ अच्छे होंगे। आई लाइक योर फ्यूचर प्लान, मुझे आपकी भविष्य की योजना बहुत पसंद आई, ठीक है, आई लाइक योर फ्यूचर प्लान, मुझे आपकी भविष्य की योजना बहुत पसंद आई। यू आस्क मी, अब आप मुझे बताइए अबाउट माई प्लान, यू आस्क मी, आप मुझे बताइए अबाउट माई प्लान फॉर गोइंग ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ठीक है, अब आपने मुझसे मेरी प्लान के बारे में पूछा था, मेरी भविष्य की योजना के बारे में पूछा था कि मैं शीतकालीन छुट्टियों में कहाँ पर जाऊंगी, ठीक है, यू आस्क मी अबाउट माई प्लान टू गोइंग मतलब जाना, और ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब क्या था, दौरान, विंटर वेकेशन शीतकालीन छुट्टियों के दौरान मैं कहाँ जाऊंगी, ये जो आपने पूछा था। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, टू विजिट द ताजमहल, ठीक है, मैंने ताजमहल जाने का फैसला किया है, डिसाइड कहते हैं फैसला करने को, ठीक है, हमने निर्णय लिया है, डिसाइड किया है कि मैं ताजमहल जाऊंगी विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मैं ताजमहल देखने जाऊंगी। नरेश और नीरज, नरेश, नीरजा और जगदीश, नरेश, नीरजा और जगदीश हमारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं ताजमहल देखने जाऊंगी। इट इज हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, ये एक ऐतिहासिक जगह है, इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल कहते हैं ऐतिहासिक, ठीक है, ये एक ऐतिहासिक जगह है, स्थान है। इट इज इन आगरा, ये आगरा में है। इट इज वन ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का एक प्रसिद्ध मोन्यूमेंट है। रियली, वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, इट विल बी एन एजुकेशनल टूर फॉर अस, ठीक है, टूर कहते हैं यात्रा को, फॉर अस मतलब हमारी, एजुकेशनल कहते हैं शैक्षणिक, ठीक है, वास्तव में ये है मेरी शैक्षणिक यात्रा है, वास्तव में ये हमारी शैक्षणिक यात्रा है। नाउ, अब, राइट टू मी, अब आप मुझे लिखिए, वेयर यू विल गो समर वेकेशन, आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाओगे, ठीक है, अब आप मुझे लिखिए कि आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाओगे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी शुभकामनाएं दीजिए। आपकी प्यारी दोस्त पूजा, ठीक है, योर लविंग फ्रेंड पूजा, आपकी प्यारी दोस्त पूजा। ओके, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ये आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको लेटर लिखना आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।